खुशखबरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन जो है सितंबर 2023 में भारत आ रहे हैं। तो भाई क्यों आ रहे हैं? मजबूरी है, उनकी ज़रूरत है, वो आ रहे हैं। ठीक ना? उनकी ज़रूरत है तो वो भारत आ रहे हैं, उनकी मजबूरी है कि वो भारत आए। भारत की इतनी क्षमता बढ़ चुकी है, इतना इज्जत दुनिया में बढ़ चुकी है, प्रतिष्ठा बढ़ चुकी है। यहाँ पर उनकी आना, जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनका आना उनके लिए ज़रूरी है, मजबूरी है, अनिवार्य है। नहीं आएंगे तो मलाई से हाथ धो बैठेंगे। अब देखिए होता क्या है कि G20 की भारत ने मेज़बानी अभी 2023 में कर रहा है। तो G20 की मेज़बानी तो कर ही रहा है। अब G20 में जहाँ विश्व के 20 बड़े देश आए हुए थे, विकासशील विकसित सब देश आए हुए थे, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि साथ ही साथ G20 के जो G20 में ऑलरेडी क्वाड के भी हैं, ठीक ना, क्वाड देशों का समूह है, ठीक ना। तो क्वाड देशों का भी एक लगे हाथ विदेश मंत्रियों की मीटिंग करा दी, ठीक ना। जिससे क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति के जो एक होते हैं दक्षिण मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री हैं, डोनाल्ड लू, बहुत पावरफुल आदमी है ये डोनाल्ड लू जो है पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार को गिरवा दिया यूं चुटकी बजाते हुए डोनाल्ड लू ने इमरान खान की सरकार गिरा दी थी पाकिस्तान में। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है कि डोनाल्ड लू ने इसकी बहुत तारीफ की कि जिस तरह से आपने G20 की भी बैठक कर ली और साथ ही साथ जो क्वाड के जो मेंबर है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका, इनके विदेश मंत्रियों की भी मीटिंग कर ली। तो ये बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए, भारत के प्रशंसक बन गए। अब यहाँ पे देखिए कि अभी इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यहाँ G7 की मीटिंग होने वाली है। तो मेज़बानी कौन कर रहा है? जापान कर रहा है, एशिया में ही हो रहा है। अब एपेक भी एक सम्मेलन है, ठीक ना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस वाले की मेज़बानी कौन करेगा? अमेरिका करने वाला है। अब क्वाड देश भी चूंकि G20 में शामिल था तो इसकी मीटिंग तो हो ही गई है। तो कहीं ना कहीं जो बाइडेन जो है एशिया पैसिफिक में या फिर भारत की यात्रा के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक नाम मैंने लिया था डोनाल्ड लू, इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। जैसे अमेरिका में दक्षिण मध्य एशिया के सहायक विदेश मंत्री, यानी विदेश मंत्री होते हैं उसके एक पोस्ट नीचे, तो ये एक सहायक विदेश मंत्री है दक्षिण मध्य एशिया के, जो भारत के बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक है। भारत G20 में बहुत जोर से माना जा रहा है कि 125 देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भारत में आने वाले हैं, गोवा ये सब में आने वाले हैं, ठीक है। अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है, भारत की नाम है। अब यहाँ पे देखिए कि साथ साथ क्वाड के भी विदेश मंत्रियों की बैठक हो गई तो काफ़ी उत्साहित है। अमेरिका कहा है कि ऐसा डील होगा जो आज से पहले क्यों नहीं हुआ। ऐसा क्यों भाई? कौन सा डील होने वाला है? अब इसके जियोपॉलिटिक्स को समझिएगा, लास्ट में मैं समझाऊंगा। अमेरिका ने कहा है कि 10 लाख भारतीयों को वीज़ा देगा, ठीक है। और साथ ही साथ अमेरिका सारे प्रयास कर रहा है कि भारत को किसी तरह से अपने साइड में रखे, रूस के साइड नहीं जाने दे, अपने साइड में रखे। प्रॉफिट ये चीज़ है भारत के पास है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका ये भी प्रयास कर रहा है कि भारत और रूस के बीच जो खाई है उसको गैप को बढ़ा दें और अपनी दोस्ती कर लें। देखिए ये डोनाल्ड लू के बारे में बता दें कि डोनाल्ड लू ही वह व्यक्ति है जो इमरान खान की सरकार पाकिस्तान में गिराई थी। दरअसल हुआ क्या था कि अफगानिस्तान में पूरा अमेरिका समझ गया कि पाकिस्तानी है जो अमेरिका के पीठ में छुरा घोंप रहा है, ठीक ना, ये अच्छी तरह से समझ गया। तो डोनाल्ड लू ने इसकी सरकार गिरवा दी थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि बाइडेन के आने से भारत में डिफेंस टाई होंगे, रक्षा जो संबंध है बहुत ही ज़्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है कि नो नेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन इंडिया, ठीक है। कोई भी देश भारत से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी चीन को डायरेक्ट कह दिया है कि कल के जगह युद्ध होगा तो मैं अमेरिका भारत के पक्ष में रहेगा, और रूस भी ऑलरेडी भारत के पक्ष में रहता ही है। ये स्पष्ट रूप से को चीन को बता दिया है। और चीन एक नंबर का डाही है, जलनखोर है। अरे सिंपल सी भारत की जनसंख्या क्या बढ़ गई थी, उस पर भी कह दिया। भारत की जनसंख्या 4 दिन पहले की घटना है, मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, 142 करोड़ 86 लाख हो गई, ठीक ना। अब 30 लाख जनसंख्या ज़्यादा हो गई। अब चीन को ऐसा जलन मारा, ऐसा मिर्ची लगी, क्यों कह दिया कि आई हैव अ क्वालिटी पॉपुलेशन, यानी चीन की जनसंख्या में क्वालिटी है और हमारे यहाँ की जनसंख्या में क्वांटिटी है। अरे भैया तुम्हारे यहाँ भी क्वांटिटी और क्वालिटी है, हमारे यहाँ भी क्वालिटी और क्वांटिटी है, लेकिन जलन, ईर्ष्या, द्वेष,
इसे कहते हैं, चीन से देखो, उससे बड़ा जलनखोर आदमी देश और कोई नहीं मिलेगा, खासकर इस एशिया में। वो जानता है ना कि भारत ही है, भारत की डेमोक्रेसी से जलता है, भारत के लोगों के स्किल्स से डरता है, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में, ट्रेड में, हर जगह भारत उसे बीट करता है, टक्कर देता है। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर से जला रहता है। लेकिन ये तो तय है कि एक न एक दिन चीन का विघटन होना तय है। जिस दिन हो इसका विघटन होना ये भी तय है, मान लीजिए। जब तक ये है तब तक है, लेकिन भारत लॉन्ग लाइव है, भारत काफ़ी लंबे समय तक है, ठीक ना, बहुत लंबी रेस का घोड़ा है भारत। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे अभी इस टॉपिक पे। तो बाइडेन जो आ रहे हैं, ठीक ना, उसमें क्या है कि वो जान रहे हैं कि अभी जो भारत अमेरिका का व्यापार है, 128 बिलियन डॉलर 2022-23 में मुनाफा कमाया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत रूस से ज़्यादा हथियार खरीदता है, लेकिन एक S-400 मिसाइल होती है, तो उसका जो मतलब खरीदने की जो चीज़ें हैं वो डॉलर की वजह से अटका हुआ है, ठीक ना। देखिए, भारत कच्चा तेल तो रसिया से सस्ते दाम पे ले रहा है, रुपया से ले रहा है, डॉलर से नहीं ले रहा है। लेकिन ये जो पेमेंट है S-400 मिसाइल, इसका डॉलर की वजह से थोड़ा सा मैटर अटका हुआ है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने, यूरोप में और अमेरिका लोगों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं रूस पे। तो अमेरिका चाहता है कि S-400 न लेके मेरा वाला माल ले ले, भारत खरीद ले, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि बाइडेन ने कहा है कि F-21 फाइटर जेट जो लॉकहीड मार्टिन बनाती है, अब वह भारत में ही निर्माण होगा। यानी मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही लॉकहीड मार्टिन, समझ रहे हैं बात को। हाल ही में 2 दिन पहले की खबर है, एप्पल का टिम कुक आया हुआ था, ठीक ना, मुंबई में भी अपना अथी वो खोला, क्या बोलते हैं, दुकान खोला, और नोएडा में भी जाके खोला है, ठीक ना, देख लीजिएगा। तो ऐसा क्या है कि एप्पल वालों को भी यहाँ आने की मजबूरी हो रही है। तो एप्पल आ रहा है तो लॉकहीड मार्टिन नहीं आएगा, एक दिन वो वाला बोइंग वाला भी आएगा, ठीक ना, ये सब राफेल वाला भी आएगा, सब आएगा, क्योंकि जानते हैं कि भारत में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा। इसके मार्केट पे कब्जा करना चाहते हैं, इसके मार्केट में 4 पैसा कमाना चाहते हैं, कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी खबर है, सितंबर में आ रहे हैं बाइडेन जी। भारत निश्चित रूप से वार्म वेलकम करेगा, ठीक ना, ये इनकी पहली यात्रा होगी, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।